जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी जेई सिविल की एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकती है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 की, इसके अलावा स्टेनो की, एजीटीए की एग्जाम कब तक हो सकती है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1262 डीबी स्कीप के लिए एक मैसेज है, वो मैसेज पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 का रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका प्रोविजनल या भरने या मिस्टेक अगर आप में है या ईडब्ल्यूएस में कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी, जिसके लिए आपने एफिडेविट भरा है, तो क्या वाकई उससे आप बाहर हो जाएंगे, आप यूआर कैटेगरी में नहीं गिने जाएंगे। ये बच्चों के क्वेश्चन कल अचानक से मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस थे, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट और क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है। हालांकि मैंने फाइनल कट ऑफ पहले भी बता रखी है, लेकिन बच्चों ने कहा है फिर से बताने को, तो फिर से बता देंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां आप मुझसे क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जेई सिविल को लेके। तो जेई सिविल का देखिए जो एग्जाम डेट है, अभी इस पर कोई भी बात नहीं हो रही है, कोई भी कार्य मतलब आपको बता दूं जेई सिविल पर नहीं चल रहा है। आयोग का फोकस ये है कि जितने छोटे एग्जाम है उसको पहले कंडक्ट करा लिया जाए। तो जेई सिविल का एग्जाम जो भी बता रहे हैं, जो यूट्यूब पे चल रहा है, वो सबका अंदाजा है। कोई ऐसा नहीं है कि आयोग अभी कोई डिसीजन ले रहा है या कोई कार्य जेई सिविल के एग्जाम पर कर रहा है। आपके देखिए आपकी जो भर्ती है उसमें दो रीजन है। पहला तो अभी आपका एक जो है कोर्ट केस है, जो कोर्ट केस की क्वालिफिकेशन को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसकी वजह से इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता। मुख्य सेविका में जैसे जो केसेस हुए हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जेई सिविल का केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिफिकेशन को लेके ये इसकी वजह से वहां पे दिक्कत आपकी आ सकती है एग्जाम में बैठने को लेके। तो इसलिए अभी जब तक कोर्ट केस आपका हटेगा नहीं, तब तक आप ये मान के चलिए कि अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल यूपी ट्रिपल जो भी एग्जाम डेट होगा वो जुलाई से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस कम है। ठीक है, जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, और ये भी अभी अंदाजा है क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल पर कोई कार्य कर नहीं रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की, स्टेनो की और एजीटीए की। तो देखिए एजीटीए का एग्जाम हो सकता है आपका जूनियर असिस्टेंट 55-12 से पहले कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, जो एजीटीए का एग्जाम है वो आपका लगभग मेरे ख्याल से आपका मई में कंडक्ट करा लिया जाएगा। कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करा ले जाएंगे? एजीटीए के एग्जाम आपके मई में कंडक्ट करा ले जाएंगे, स्टेनो के एग्जाम हो सकता है आपके मई में हो जाए, इसके अलावा ड्राफ्टमैन के एग्जाम आपके मई में कंडक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा आपका एक और कोई पेपर है जो मई में कंडक्ट करा लिया, और जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम आपका जून में कंडक्ट कराया जा सकता है। 4 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है जूनियर असिस्टेंट 1262 डीबी स्कीप की। 3 अप्रैल से इनकी डीबी कंडक्ट कराई जा रही है। तो जिन बच्चों का किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि देखिए अभी एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आया है, आरआरबी का भी रिजल्ट आया, किसी लोग का प्री आया लेकिन मेंस का अभी नहीं, लेकिन प्री के रिजल्ट आए हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल के बहुत से पुराने रिजल्ट आए हैं। तो अगर किसी का इन सब चीज किसी में से भी किसी में हो गया है, तो वो जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीबी जरूर स्किप कीजिएगा, क्योंकि आपके एक डीबी स्किप करने से किसी जरूरतमंद को जॉब मिल जाएगी। तो बच्चों का भी ये रिक्वेस्ट है कि जिनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी भर्ती में आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, तो प्लीज आप जूनियर असिस्टेंट 1262 की डीबी जरूर स्किप कीजिएगा। कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 रिजल्ट को लेके। तो देखिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि ये रिजल्ट आपका इस मंथ आने के चांसेस है। ठीक है, और सेकेंड लास्ट वीक या लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल जो है वो रिजल्ट जब निकालता है तो हमेशा लास्ट वीक ऑफ मंथ में रिजल्ट निकालता है। लास्ट वीक ऑफ मंथ के लास्ट के 3 दिन, जैसे 28 हो गया, 29 हो गया या 27 हो गया। ठीक है, 27, 28, 29 या 26, ऐसे किसी भी डेट में उनका रिजल्ट आएगा। मतलब लास्ट वीक के स्टार्टिंग के डेट में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यूपी ट्रिपल का रूल है, उसमें कुछ ना कुछ वो रिजल्ट जारी करता है। तो होप सो कि इंस्ट्रक्टर 2004-06 का रिजल्ट आपका 25 के बाद कभी भी हो सकता है, 29-30 तक देखने में मिल सकता है, 25 से 30 के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं,
ये इंस्ट्रक्टर के साथ देखिए खेल बहुत हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर को बच्चों को दिसंबर से केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। दिसंबर से जनवरी आ गई, दिसंबर से रिजल्ट तैयार है बनके, फिर जनवरी आ गई, फरवरी आ गई। देखिए रीजंस बहुत दिए जा सकते हैं, जैसे कभी कह दिया जाता है कि देखिए आप लोग में ट्रेड बहुत ज्यादा है, इस वजह से रिजल्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। फिर कुछ सर्टिफिकेट को लेके इशू है, उसको लेके दिक्कत आ रही है। तो ये चीजें प्रॉब्लम है। फिर आपसे कहा जाता है कि फरवरी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, नहीं होता है। फिर कहा जाता है कि मार्च में होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि 26 से 29 के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो, तो देखिए बच्चे आप खुद आह्वान कर रहे हैं 25 मार्च को आयोग पहुंचने का। ठीक है, कब? 25 मार्च को आयोग पहुंचने का। ज्यादा से ज्यादा बच्चे 25 मार्च को आयोग पहुंचिए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 भर्ती वाले। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट 26 से लास्ट वीक में, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपको देखने को मिल जाए। हालांकि चांसेस तो हैं, लेकिन उसको मोहर लगाने के लिए 25 मार्च को बच्चे आयोग पहुंच रहे हैं, तो आप लोग भी 25 मार्च को आयोग पहुंचिए। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे पहुंचेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, बच्चे ने मुझसे कहा था मैं आपको वीडियो बना के ये चीजें बता दे रहा हूं, तो प्लीज तो एक बार यूनाइट हो जाइए अपने रिजल्ट के लिए। एक बार, इतने दिन से नहीं हो पाए तो एक बार यूनाइट होकर जरूर ये कार्य करिए। बाकी कट ऑफ को लेके जो बच्चे परेशान है, तो परेशान मत होइए। कुछ एक ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इन ट्रेड में कुछ हो सकता है आपका कंपटीशन ज्यादा हो। इसमें बच्चे हैं नहीं ज्यादा, कुछ ट्रेड में हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो, कुछ ट्रेड में ऐसा होगा कि कट ऑफ एकदम सामान्य रहेगी, कुछ ट्रेड में ऐसा होगा कि कट ऑफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे, सीटें कम होंगी। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जहां पे बच्चे कम ज्यादा हैं और सीटें कम हैं। वो ट्रेड कुछ ही हैं, जैसे कि आपका हो गया फिटर का, उसका। और ऐसे भी सीटें हैं, ऐसे भी ट्रेड अवेलेबल है जहां पे जो बच्चे हैं वो कम है और सीटें ज्यादा हैं। और कुछ जगह बच्चे भी हैं और सीटें भी हैं, सेम है, प्लस माइनस 1-2 का ही कट ऑफ का फर्क पड़ने वाला है। तो कट ऑफ को लेके आप ज्यादा परेशान मत होइए। दो तीन ट्रेड के जो बच्चे हैं, जैसे फिटर के हो गए, इलेक्ट्रीशियन के हो गए, मशीनिस्ट के हो गए, इनको लिए थोड़ी सी परेशानी है, इनमें थोड़ा कंपटीशन हो सकता है। बाकी ट्रेड में उतनी बड़ा कट ऑफ भागने वाला नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका भर्ती को लेके है। ठीक है, तो मुख्य सेविका भर्ती को लेके कल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। पता नहीं कहां से ये क्वेश्चन आया कि प्रोविजनल सॉरी कह रहे हैं कि अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया है डॉक्यूमेंट में, या आपने एफिडेविट उसके लिए भरा हुआ है, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस में गड़बड़ है तो आपका यूआर कैटेगरी में, ओबीसी में गड़बड़ है तो यूआर कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ लेके आया था। तो आप लोग जो रूल और रेगुलेशन बता रहे हैं वो शायद यूपीपीएससी का है। ठीक है, यूपीपीएससी हर साल मेंस एग्जाम के बाद 2022 से यूपीपीएससी मेन एग्जाम के बाद एक रिजेक्शन लिस्ट निकालता है। ठीक है, रिजेक्शन लिस्ट निकालता है, उसमें कई रीजन होते हैं, जिसमें होता है कि जैसे कुछ ऐसे पोस्ट यूपीपीएससी में होते हैं जिसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, वो अगर नहीं है आपकी तो उसके लिए रिजेक्शन लिस्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर के बाद में आपने ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट जब मेंस के बाद मांगा गया है तो आपने सबमिट नहीं की है, यानी आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, आप ईडब्ल्यूएस थे नहीं लेकिन ईडब्ल्यूएस से पूरा प्री और मेन क्वालिफाई करके आ गए हैं, तो इसको लेके भी रिजेक्शन होती है। तो ये सब चीजें कब होती है? जब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन यूपीपीएससी को भरते हैं। ठीक है, भेजते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन यूपीपीएससी को भेजते हैं तो आपका रिजेक्शन होता है। ये पूरा प्रोसेस शायद इसी चीज को लेके है, इसी चीज को कई बच्चे देखे होंगे तो लगातार कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसा। तो देखिए ये यूपीपीएससी का रूल है 2022 से, और वो हर साल रिजेक्शन लिस्ट निकालता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी पे। हालांकि वो इसके लिए 14 दिन या 7 दिन का समय भी देता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 14 या 7 दिन का समय भी देता है कि जिन बच्चों के रोल नंबर है और उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं या वो चीज प्रोसेस गलत है, उनकी तरफ से, आयोग की तरफ से गलती हुई है, तो फिर वो उनके पास मौका होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके फिर से अपने आप को रिजेक्शन लिस्ट से निकाल सके। तो ये आयोग का काम है यूपीपीएससी के। ठीक है, लेकिन आपका आयोग है यूपीएससी। दोनों के रूल और रेगुलेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों के पेपर के लेवल में भी फर्क है और उनके रूल और रेगुलेशन में भी जमीन आसमान का फर्क है।
हाँ, अगर आपने गलत इन्फो दी है तो यूपी ट्रिपल एससी में भी आप बाहर हो जाएंगे, इन्फो गलत दी हुई है। लेकिन अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपसे किसी भी गलती के लिए एफिडेविट भरवाया गया है और या आपसे का 1 मंथ का समय दिया गया है जहां पे आपको वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली सबमिट करनी है, अगर वो 1 महीने में आप वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली सबमिट कर देते हैं तब भी आप नहीं हटेंगे। अगर आपने एफिडेविट भरा हुआ है, उस एफिडेविट के टर्म और कंडीशन को आप पूरा करते हैं तब भी आप कहीं बाहर नहीं होने वाले हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है तब भी आप कहीं बाहर नहीं होने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है जब तक एक गलत इंफॉर्मेशन यानी फर्जी डिग्री ना लगाई हो, फर्जी सर्टिफिकेट ना लगाया हो, ठीक है। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में थोड़ा बहुत एरर है तो कोई बात नहीं, वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस है ही नहीं और ईडब्ल्यूएस से आप जाके वो हो रहे हैं, ठीक है, बाद में चेकिंग हो तो पता चलता है कि आपका अच्छा खासा पैसा है और आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं, इन सब चीजों में आपका रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो इससे लेके ये जो आपका क्वालिफिकेशन का जो आप लोग मैटर समझ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन बीएससी 2 ईयर 3 ईयर या हमारी हल्की सी मिस्टेक हो गई तो निकल जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। वो रूल यूपी पीएससी का है, वो अपना रूल और रेगुलेशन उनका अलग है, यूपी ट्रिपल एससी का अलग है। बाकी बहुत से एग्जाम में आपको अगर किसी ने क्वालिफाइड किया होगा, पता नहीं इसमें मुझे लगता है कितने बच्चे हैं जो मुख्य सेविका के अलावा अगर कुछ भी एग्जामिनेशन में डीबी तक पहुंचे होंगे तो तुमको पता होगा या फाइनल रिजल्ट आया होगा। केंद्र के भी लगभग एग्जाम में अगर किसी में पहुंचोगे तो यूआर में हो जाता है, ईडब्ल्यूएस का हो चाहे ओबीसी का हो चाहे एससी का हो, यूआर में हो जाता है। वो जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम या पहली बार इसमें क्वालिफाइड हुए तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, लेकिन जो ऑलरेडी कई एग्जाम क्वालिफाइड होंगे या डीबी तक पहुंचे होंगे, इंटरव्यू तक पहुंचे होंगे केंद्र के एग्जामिनेशन में, क्लास 1 से लेकर उस क्लास 3rd तक जो भी होता है आपका ग्रुप डी तक के एग्जाम तक में कहीं भी, तो उन्हें ये पता होगा कि बहुत मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से गड़बड़ हो गया तो ओबीसी में यूआर में आ जाएंगे, ओबीसी से गड़बड़ हो गया तो यूआर में आ जाएंगे। ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। ये यूपीपीएससी के कुछ रूल और रेगुलेशन है, उसके भी कुछ टर्म और कंडीशंस हैं वहां पर, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट आप लोग देखिए, कोई भी डेटा आपने मैसेज मुझसे करके क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको क्लियर कट कर दिया है, फिर भी आप जाके स्टडी कर सकते हैं इसको एक बार कि क्या इसके रूल और रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट को लेके। तो ये बात तो मैं आपको महीनों भर से कहता आ रहा हूं, पता नहीं तब तो लोग मार्च में रिजल्ट क्लियर कर रहे थे, तब से मैं कहता आ रहा हूं कि आपका रिजल्ट अप्रैल से पहले बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए। और अभी भी आपके रिजल्ट पर कोई कार्यवाही हो नहीं रहा है। अभी आयोग का पूरा फोकस है एक रिजल्ट पर और वो है इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट। इस रिजल्ट में और 2-3 छोटे एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट कराने में आयोग का फोकस है। तो आपका रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन मान के चलिए आपका रिजल्ट बनने में 7 डे से ज्यादा नहीं लगेगा, 7 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि स्पेशल भर्ती है, कोई खास बड़ा ट्रेड नहीं है इसमें, एक्चुअली बहुत सारे ट्रेड हैं, इसके रिजल्ट बनने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके रिजल्ट बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 7 दिन के अंदर आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि अप्रैल में, जो मैंने बोला है शुरू से, फरवरी से मैं बोलता आ रहा हूं आपको कि अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उम्मीद है कि अप्रैल में 100% आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसको लेके भी आप ज्यादा फाइनल रिजल्ट को लेके परेशान मत होइए। फाइनल कट ऑफ को लेके बच्चे बहुत हैं, तो देखिए मैंने फाइनल कट ऑफ कई बार बताई है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। मेरी कट ऑफ यूआर में देखिए, मेरा जो अंदाजा है उस हिसाब से मेरी कट ऑफ यूआर की 56 से 57.50 है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 1.50 मैंने इसलिए किया था क्योंकि यूआर में अभी ओवरलैपिंग भी होगी, फाइनल रिजल्ट में ओवरलैपिंग होगी, इसलिए प्लस माइनस मैंने उसमें किया था, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ मैंने 55 से 56 के पास रखी है, जिसमें प्लस माइनस 1 कर रखा है मैंने, ठीक है। एससी कैटेगरी में जो मैंने कट ऑफ रखी थी वो रखी थी 53 से 54 के बीच में, इसमें भी मैंने प्लस माइनस 1 कर रखा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में देखिए, इस कैटेगरी में भी बहुत लोग के सर्टिफिकेट गड़बड़ निकले थे या कुछ डेटा गलत था उसमें, जिसकी वजह से उनसे प्रोविजनल में बनाया गया था, तो वो ईडब्ल्यूएस से पक्का बाहर है। तो इसमें भी कंपटीशन आपका कम है और इसकी कट ऑफ हो सकता है 54 से 54.50 के आसपास हो, प्लस माइनस 1, ठीक है। एसटी कैटेगरी में तो जितने हैं होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई खास कट ऑफ नहीं है। बाकी डीएफएफ और एक्स सर्विसमैन का तो कुछ नहीं, लेकिन डीएफएफ और स्पोर्ट वालों का है तो उनका भी जितना नंबर है उस हिसाब से वो इजिली क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा ओवरऑल बात है कि आप लोग टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो प्लीज टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, चिल रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।